अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कामों या फिर अमल की बात करने वाले हैं जिन कामों से या अमलों से हमें अल्लाह ने रोका है, लेकिन हम उन कामों को फिर भी करते हैं। अब अगर इन कामों को हम करते हैं तो फिर हमारे घर में परेशानी या फिर मुसीबत या फिर बेबरकती आना लाजमी हो जाता है, तय हो जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे काम आप ही करते हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक काम आप करते हो या फिर आपके घर में से कोई भी इंसान अगर इन कामों में से किसी भी एक काम को करता है तो फिर आपके घरों से खुशहाली को उठा लिया जाता है और फिर बेबरकती को वहाँ पर नाजिल कर दिया जाता है, बेबरकती को वहाँ पर भेज दिया जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपके घर में से कोई भी इन काम में से किसी भी एक काम को करता है तो आज ही उनको रोकें। इंशाअल्लाह इसके बदले में आपके घर में खुशहाली और बरकत आने लग जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम रिजवान है और आप देख रहे हैं खिदमत खल्क यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके के रिसर्च आप तक हम आसानी से और लगातार पहुंचाते रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 है खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह और खाना खाने की दुआ पढ़ना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इस्लाम के अंदर हर चीज़ के लिए कुछ नियम हैं और कुछ मसनून दुआएं हैं। इन दुआओं को पढ़कर हम कई सारी मुसीबतों और परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो हम खाना खाने की दुआ को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि हमारे खाने की जो बरकत है, जो हमारे रिज़्क़ की बरकत है, वो यूं ही बनी रहे। और खाना खा लेने के बाद हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिससे कि हमारे खाने के अंदर बरकत बनी रहेगी और हम बेबरकती से भी बचे रहेंगे। बात करते हैं नंबर 2, घर में कचरा रखना। तो आप जब भी अपने घर की साफ़ सफाई करें, खास करके रात में, तो उस कचरे को कभी भी घर के किसी कोने में नहीं लगाना चाहिए। ये एक बहुत बुरी आदत है। आपको कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए या फिर कचरे को हमेशा घर के बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई हुई है कि रात के टाइम पर घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये सरासर गलत और सरासर झूठ है, क्योंकि इस्लाम साफ़ सफाई को पसंद करने वाला मजहब है। इसलिए आपको साफ़ सफाई की जब भी ज़रूरत हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, आपको घर में साफ़ सफाई ज़रूर करना चाहिए। आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जिस टाइम अजान हो रही हो उस टाइम झाड़ू ना लगाएं। अजान के कुछ टाइम पहले या फिर कुछ टाइम बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है नाखून को दांतों से काटना। तो ये आदत ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। अगर आप दांतों से नाखून को काटते हैं तो इसके अंदर का जो मैल है या फिर जो गंदगी है वो आपके पेट के अंदर जाती है। अब वो गंदगी कई सारी बीमारियों को पैदा कर सकती है और इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब होता है कि आपके घर से पैसा जाएगा। पैसा जाने का मतलब है कि आपके घर से खुशहाली जाएगी और बरकत जाएगी। इसलिए आपको आज ही ऐसी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। और अगर आपके घर में भी किसी इंसान के अंदर ये बुरी आदतें हैं तो ऐसी आदतों को आज ही उनसे छुड़वा देना चाहिए। नंबर 4 पर आता है सुबह देर तक सोते रहना। देखिए, आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या फिर बहुत ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उन सभी का ये मानना है कि अगर सुबह सूरज आपको जगाता है, यानी कि आप सूरज निकलने के बाद तक सोते रहते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर यही बात करें हम अपने इस्लाम मज़हब की, तो इस्लाम मज़हब के अंदर बताया गया है कि सुबह रोज़ी और रोटी के फरिश्ते आपके घर आते हैं और अगर आप इस टाइम तक सो रहे होते हैं तो वो रोज़ी रोटी आपके घर तक नहीं पहुंचती। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत फजर की नमाज के साथ करना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन खुशहाल हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। बात करते हैं नंबर 5, मेहमान के घर पर आने पर दुखी या नाराज़ होना। तो दोस्तों, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर मेहमान आने के बाद दुखी हो जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि मेहमान अगर घर पर आएंगे तो हमें उन्हें खिलाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को अल्लाह खिलाता है और खिलाने का जिम्मा उस अल्लाह के पास ही है। दुनिया के तमाम जानदारों का जिम्मा, जो कि कुछ खाते या पीते हैं, उन सभी का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। जब भी कोई मेहमान आपके घर पर आता है तो आप देखेंगे कि आपका खाना पहले से और बेहतर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह आपके साथ साथ आपके घर पर उस मेहमान का खाना और उस मेहमान का रिस्क भी उतारता है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और अपने मेहमानों का दिल खोलकर इस्तकबाल करें, वेलकम करें। बात करते हैं नंबर 6 की, माँ बाप के साथ बदतमीजी करना। तो जिन घरों में भी माँ बाप के साथ बदतमीजी की जाती है या फिर माँ बाप की बेइज्जती की जाती है, ऐसे घरों से अल्लाह पाक खुशहाली को छीन लेता है। इसलिए भूल कर भी अपने माँ बाप के साथ कभी कोई बुरा बर्ताव ना करें और ना ही उनका दिल दुखाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों ही ज़रूर कबूल होती हैं। इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें, क्योंकि माँ बाप के ज़रिए ही आप अपनी आखिरत को भी सुधार सकते हैं। बात करते हैं नंबर 7, फिजूल खर्च करने वालों की। तो अल्लाह पाक ने फिजूल खर्च करने वालों को नापसंद फरमाया है।
आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर खर्च करें। आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं आप उनके ऊपर खर्च करें। अपने माँ बाप, अपने परिवार की जितनी भी ज़रूरियात हैं उन सभी के ऊपर खर्च करें। इसमें कोई किसी भी तरीके की बुराई नहीं है, लेकिन बिना वजह और दिखावा या फिर शो ऑफ करने वाले खर्चों से आपको हमेशा बचे रहना चाहिए। ये चीज़ें अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इन सभी कामों की वजह से आपके घर से बरकत को हटा लिया जाता है। बात करते हैं नंबर 8, औलाद को गाली देने वाले या फिर औलाद को कोसने वालों की। तो जो लोग अपने बच्चों को गालियां देते हैं या फिर बात बात पर उन्हें कोसते हैं, खास करके अपनी बेटियों को गाली देते हैं, तो इस तरह के घरों से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और ऐसे घरों से खुशहाली को हटा लिया जाता है। ऐसे घरों में गुर्बत को डाल दिया जाता है और वहाँ से बरकत को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 9, मगरिब से लेकर इशा के बीच सोने वालों की। तो मगरिब से लेकर इशा के बीच सोना अल्लाह के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है और इसे सख्ती से मना भी किया गया है। जो लोग इस टाइम सोते हैं उनके घरों से खुशहाली और बरकत को हटा लिया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप कभी भी मगरिब से लेकर इशा के बीच ना सोएं और ना ही घर में किसी को इस टाइम सोने दें, जिससे कि आपके घरों में चैन सुकून, बरकत और खुशहाली बनी रहे। दोस्तों सबसे आखिर में बात करते हैं नंबर 10, घर में कुरान की तिलावत ना होना। दोस्तों जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, अल्लाह पाक ऐसे घरों से नाराज़ रहता है। अल्लाह पाक ने ऐसे घरों को नापसंदीदा फरमाया है। दोस्तों इसलिए हमें चाहिए कि हम घर में कुरान की तिलावत करें और अपने सभी घर वालों से भी कुरान की तिलावत करवाएं, जिससे कि हमारे घरों में खुशहाली और बरकत बनी रहे और हर तरीके की फ़राइज़ हमारे घर के अंदर आते रहें और अल्लाह की तरफ से हमारे घर के अंदर सारी फजीलतें नाजिल होती रहें। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए और ऐसे ही हमारी रिसर्च देखने के लिए इन दोनों वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इन दोनों वीडियोज़ को देखिए। अल्लाह हाफिज़।